तो दोस्तों इसके पीछे की वीडियो आप लोग को हम बताए थे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 10 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाला हम क्लिक कीजिएगा, वहाँ आराम से देख सकते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो को पार पार करके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसको कोच कोच के लिखते हैं, मतलब साइड में। एक मीनार के पाद बिंदु, सपोज दैट ये मीनार है, मान लेते हैं ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा इसका पाद बिंदु कौन वाला होगा, नीचे वाला होगा, और शिखर कौन वाला होगा, बी वाला होगा। मीनार ए बी ना है, ए होगा पाद बिंदु, बी होगा शिखर। तो बात को समझिएगा, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मतलब कहीं ना कहीं भवन है, क्या है, कहीं भवन है एक। मान लेते हैं कि सी और डी क्या है, एक भवन है। मेरा वाला लाइन सीधा नहीं जा रहा है, सी ओ डी क्या है, एक भवन है। ये वाला आपका भवन है और ये वाला आपका मीनार है। तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ क्या डिग्री है, आपका 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है। आगे इसमें कहा है और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु से यानी बिंदु सी से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, इसका शिखर कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे कहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ओ मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बॉडी आसान है, केवल छाप लिए तो आसान तरीके से बना लेंगे। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा डी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब मानेंगे तो मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा डीसी एक भवन है, डीसी एक भवन है। देखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 10 भी हटेगा। नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर लीजिएगा मोबाइल को रोटेट करके। ठीक है, भवन है तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखो बी ए सी एगो मीनार वाला, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि मीनार और भवन हमेशा ना सीधी खड़ी रहती है। सीधी मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले जिसमें मान दिया उसको पकड़ते हैं। इसका मान दिया है मीनार वाला, तो मीनार वाला पकड़ लेते हैं बी ए सी में। तो पकड़ लेते हैं समकोण त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, बी ए सी में। तो भैया मीनार वाला का थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री। संबंध किस में लेंगे, लंब और आधार में लेंगे, लंब और आधार में। ऐसा क्यों, क्योंकि आधार दोनों में कॉमन है। ये भवन वाला भी कॉमन आधार BC होगा, सॉरी AC होगा, और इसका मीनार वाला भी इसका आधार क्या होगा, AC होगा। इसलिए हम लोग लंब और आधार में संबंध लेंगे। तो लंब बटे आधार, या तो फिर आप आधार बटे क्या ले सकते हैं, लंब ले सकते हैं। अब लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, इसके बाद लंब का मान मिला है हमें 50, तो यहाँ रखेंगे 50। आधार AC है तो रखेंगे AC। अब इसमें थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि इसमें थीटा 60 डिग्री दिया है। 50 का 50, AC का AC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1।
यहाँ टेढ़ा टेढ़ी गुना करेंगे। AC को √3 से गुना करेंगे तो AC √3 हो जाएगा आपका, और 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ी गुना कर देंगे, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हम लोग मान निकालेंगे। AC का यहाँ पर AC रहने देंगे। अब ये √3 यहाँ पर गुना में है तो √3 यहाँ आपका हो जाएगा भागा में। क्या हो जाएगा, भागा में। तो AC का मान कितना निकल गया, 50/√3, ये निकल गया 50/√3। अभी आंसर नहीं है, आपको क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई माने DC पूछा है। अब पकड़ लेते समकोण त्रिभुज DCA में। अब पकड़िए 9 यानी अब समकोण त्रिभुज DCA में इसमें थीटा कितना मिला है भैया, इसमें थीटा मिला है 30 डिग्री, क्योंकि भवन के शिखर से 30 डिग्री था। तो इसमें संबंध किस में लेंगे, लंब बटे आधार में, लंब बटे आधार में। ऐसा क्यों, लंब हमें चाहिए और आधार हमें दोनों में कॉमन था, तो आधार हमें मिला है तो इस बार अब लंब निकल जाएगा। तो लंब का मान हमें कितना है, DC है, आधार का मान क्या है, AC है। क्या है, AC। अरे यार DC और AC, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, tan थीटा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा। लंब का मान DC बटे आधार का मान AC, और थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। DC का DC बटे AC का AC, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। ठीक है। आप टेढ़ी गुना, DC को √3 से गुना करेंगे तो DC √3, ठीक है, और AC को 1 से गुना करेंगे तो AC। अब यहाँ DC का तो मान निकलेगा, AC का मान कितना निकला था, AC का मान निकला था 50। ध्यान से देखिए, यहाँ पर निकाले थे तो AC की जगह कितना लिख देंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 50/√3, तो 50/√3 कहाँ निकला था, यहाँ निकला था ना, यहाँ निकला था। ध्यान से देखिए, 50/√3 यहाँ नहीं था, तो 50/√3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, ये √3 गुना में है तो √3 बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो DC का मान क्या निकल जाएगा, 50/√3। अब यहाँ √3 गुना में है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, तो √3 क्या हो गया, भागा में, तो DC का DC। अब √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 गुना होगा कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 50 को भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा। अब वो 2 अंश में चला जाएगा और ये 3 हर में, तो 16.2/3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा भवन की ऊंचाई। अब बोलेंगे पूर्णांक में कैसे निकला, आप भाग दीजिए, 50 को 3 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3 बचा 2, 0 उतरा, 6 बार में 18 बचा 2। अब जब इस तरह से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव में भाग नहीं देना, क्योंकि दशमलव में त्रिकोणमिति वाला आंसर बड़ी कम मिलता है। तो ये जो शेषफल होता है आपका अंश बनता है, और जो भाजक होता है आपका हर बनता है। तो 16.2/3 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आप आसानी तरीके से, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। पहले एक मीनार छापिएगा, उसके बाद एक भवन छापिएगा। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इसके पाद बिंदु से भवन वाला के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहले मीनार वाला होगा, समकोण त्रिभुज वाला पकड़ लीजिएगा, लंब और आधार में, तो इसका आधार निकल जाएगा, तो इसमें लंब और आधार लेंगे तो इसका लंब निकल जाएगा। तो आसानी तरीके से कंप्लीट हो गया, इसको आप नहीं नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए किताब मेरे पास हम पकड़ लिए, आपके पास होगा तो आप भी पकड़ लीजिएगा। देखिएगा, काहे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक ना, 80 मीटर क्या है, एक चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है 80 मीटर, और चौड़ी क्या है, सड़क है। अब इसमें नाम लेते हैं, सड़क का नाम A-B लेते हैं। समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, समान लंबाई के खंभे क्या है, खड़े हैं। इसको सीधा छाप लेते हैं, ये सड़क हो गया। अब इसमें खंभा लगा है, मान लेते हैं AB हो गया, तो यहाँ AC एक खंभा है, यहाँ BD एक खंभा है। दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। अगर इसकी ऊंचाई 10 होगा तो इसकी ऊंचाई भी 10 होगा, हमें पता नहीं है 10 है। अब क्या है कि एक खंभा का शिखर का उन्नयन कोण सड़क के किसी बिंदु से,
एगो का कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और एगो का कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। 60 डिग्री वाला ज़्यादा हाइट पर होगा, ठीक ना, और 30 डिग्री वाला कम हाइट पर। सड़क के कोई बिंदु से, तो मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ई है, सड़क में कोई बिंदु क्या है ई है। इस बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो आप पूछा है क्या कि दोनों स्थिति में क्या पूछा है, सड़क के उस बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से आपको ई बिंदु से बी तक की दूरी ज्ञात करना है और ए से लेकर ई तक की दूरी ज्ञात करना है, और दोनों की ऊंचाई क्या है सेम है। अगर इस भवन की ऊंचाई h है तो इस भवन की भी ऊंचाई क्या होगा h होगा। ऊंचाई मतलब कितना होता है h होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ नीचे छाप दिए, उम्मीद समझ रहे हैं हम। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ a से लेकर e तक हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x कि माना, यहाँ लिख लेते हैं कि माना AE बराबर क्या मान लिए x मान लिए। क्या मान लिए x। तो BE का मान कितना निकलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना निकलेगा, आधार का मान निकालिए। तो पूरा BE का मान कैसे निकलेगा, यहाँ दिख तो रहा है सबसे पहले, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर मानते हैं। ठीक है, हमारा लाइन तो बहुत सीधी नहीं है लेकिन सीधी है। ठीक है, माना सबसे पहले मान लेते हैं, माना AE बराबर क्या मान लिए x मान लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मान लिए x। तब हम लोग BE को निकालते हैं, BE। तो BE कैसे निकलेगा, पूरा है 80, पूरा लंबाई कितना है 80। अब 80 में से x को घटा देंगे तो BE निकल जाएगा। यहाँ ध्यान समझिएगा, पूरा लंबाई कितना है 80 और AE का मान माने x। 80 में से x को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा BE। तो 80 में से x को घटाएंगे क्या निकल जाएगा BE निकल जाएगा, और 80 में x घटेगा नहीं, इसको केवल यहाँ पर आने देते हैं। आप सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज पकड़िए, उसके बाद ये वाला समकोण त्रिभुज पकड़िए, दोनों में पकड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बारी बारी पकड़ सकते हैं। जैसे पहले ए वाला समकोण त्रिभुज पकड़िए, DBE वालम या फिर CAE वालम, कोई वालम पकड़िए, आपका आंसर एक ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। हम पहले पकड़ लेते हैं ये वाला CAE में, समकोण त्रिभुज CAE में, यहाँ लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज CAE में। तो इसका थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री। संबंध लंब और आधार में लेंगे, ठीक ना, लंब और आधार में। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखेगा, जूम करके देख लीजिए, ठीक ना। tan इसमें कितना हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहे हैं। लंब का मान ऊंचाई माने थे, तो ऊंचाई, आधार का मान इसमें कितना है x, तो यहाँ रखेंगे s। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक tan गुना h को 1 से गुना तो x, और x को रूट से गुना करेंगे तो x √3 मीटर। इसमें निकल गया h का मान x √3 मीटर। ठीक है, या फिर x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो h बटे कितना निकल जाएगा √3 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मीटर आपका निकल जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे √3 गुना इधर आके भागा में, यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमें x का मान पूरा पूरी निकालना पड़ेगा, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर पाएंगे AE और BE की। अब पकड़ते समकोण त्रिभुज DBE में, ठीक ना, समकोण त्रिभुज DBE में, DBE में। चलिए मार्कर चेंज कीजिए। इसमें लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है h, और आधार का मान कितना है, आधार मतलब BE, तो BE का मान 80 माइनस x था, 80 माइनस x बराबर, इसमें लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री। लंब का लंब, आधार का मान 80 माइनस x, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3, तो 1 बटे √3। टेढ़ा टेढ़े गुना 80 माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो 80 माइनस x, h को √3 से गुना करेंगे तो h √3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए x का मान कितना निकला था h बटे √3, तो यहाँ x का मान हम लोग बैठा देंगे, तो 80 माइनस x का मान क्या हो जाएगा h बटे √3, और यहाँ आ जाएगा h √3। समझते चलिएगा, यहाँ x का मान बैठा दिए h बटे √3, क्योंकि x का मान था h बटे √3, कहाँ से समीकरण 1 से, तो यहाँ समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
चलिए अब ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो h√3, ये माइनस में h√3 उधर जाके हो जाएगा प्लस में h/√3। चलिए 80 का 80, यहाँ लघुत्तम लेते हैं, √3 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3, 1 से भाग दिया √3 को √3 बार में, और √3 के साथ गुना होगा 3 को ऐसे गुना करेंगे तो 3h। आप बहुत सारा बच्चा यहाँ पर नहीं समझता, समझिए 1 से भाग दिया √3 को √3 बार में, अब √3 तो √3 के साथ गुना होगा, √3 3 को ऐसे गुना 3h प्लस, देखिए √3 से √3 कट गया एक बार में, 1 को ऐसे गुना करेंगे तो h, देखिए 3h और 1h कितना हो जाएगा 4h, और बटे √3 का √3। अब यहाँ 4h को काट सकते हैं 80 के साथ, क्योंकि ऊपर ऊपर कट जाएगा, नहीं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4h को 1 से गुना करेंगे तो 4h, 80 को √3 से गुना करेंगे तो 80√3, यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 80√3, 4 यहाँ गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए काट देते हैं, 4 एकम 4, 20 चौक 80, तो h का मान निकल गया 20√3 मीटर, h का मान कितना निकला 20√3 मीटर। अब आपको बताए थे कि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर था, तो अगर इसका निकल गया 20√3 तो इसका भी निकल जाएगा 20√3। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई सेम है, अतः लिख सकते हैं दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, अतः दोनों खंभा ही लिखा था ना किताब में, दोनों खंभों, हाँ, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे जो था आप लोग का खंभों के बीच के जो बिंदु था ई से, यहाँ से लेकर ए तक पहला खंभा और ई से लेकर बी तक की दूरी वहाँ पर हम नहीं निकाले थे। तो देखिए दोनों खंभों की जो ऊंचाई थी 20√3, यानी आपका बी डी वाला भी निकल गया था 20√3 और यहाँ ए सी वाला भी निकल गया था 20√3, ठीक है। अब हमें पूछा था कि इस मध्य बिंदु से ए की दूरी और इस मध्य बिंदु से इस खंभे की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान जो आप लोग का निकला था h/√3, ठीक है, ये समीकरण 1 में था, ठीक है, देख लीजिएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, h का मान कितना निकल गया है 20√3, तो 20√3 अब बटे कितना है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी ये जो आपका निकल गया बिंदु ई से ए की दूरी निकल गया 20 मीटर। एक आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। अगर आप यहाँ कारण लिखना चाहते हैं कि h का मान, तो लिखेंगे कि h बराबर 20√3 मीटर निकला। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ई से बी की दूरी, ये तो हो गया ई से ए की दूरी, यानी ई से ए की दूरी। अब यहाँ लिखेंगे ई से बी की दूरी, ई से बी की दूरी कितना था 80 - x, तो यहाँ लिखेंगे 80 - x मीटर, ठीक है। 80 का 80 - x, x का मान निकला 20, तो यहाँ रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो ये भी आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बीच वाला बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछा था, तो एक निकल गया आपका 20, एक निकल गया आपका 60, ठीक है। तो 10 नंबर आसान था, 9 नंबर भी आसान था। इसमें क्या कहते हैं, इसमें x मान लिए तो ये 80 - x हो जाएगा, अगर इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 80 - x। दोनों त्रिभुज को इत्मीनान से पकड़ेंगे, एगो समीकरण मानेंगे, इत्मीनान से आपका मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर हम 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों में प्यार बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।